तो यहाँ पर हमारे पास 5611 से सेक्शन ई का 31st क्वेश्चन का जो है यहाँ पर बी पार्ट आ गया है। और इसमें हमें 1 मार्कर क्वेश्चन है बेसिकली, बट देयर आर 5 ऑफ देम। और हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल फिनाइल हाइड्राजोन डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड, है ना। तो ये काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम बेंजल्डिहाइड यानी कि C6H5CHO को रिएक्ट करवाते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन से, है ना। तो इसको हम काफ़ी कॉमनली 2,4 DNP के नाम से भी जानते हैं। और इसमें होता क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, और सेकंड स्टेप में सिंपली एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाता है। तो अगर हम इसको एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाले मेथड से याद रखेंगे तो हमारे लिए डेरिवेटिव निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि दो ऑक्सीजन एटम्स कार्बोनाइल ग्रुप से निकल जाते हैं, एंड दो अ, नहीं, द ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप यानी एक ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप का, और दो हाइड्रोजन जो है फ्रॉम NH2 हम ले लेते हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देते हैं, और साथ में बन जाता है एक CN बॉन्ड, है ना, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अब यहाँ जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड यूजिंग 2,4-DNP, तो वो दिखने में कुछ ऐसा आता है ना। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, वी हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम बेंजल्डिहाइड इन दिस पोर्शन, दिस इज अ पार्ट ऑफ 2,4 DNP। ये एक्चुअल में दिस कैरीड बिफोर दिस कैरीड टू हाइड्रोजन हेयर, एंड दिस कैरीड एंड ओ, वो ओ एलिमिनेट हो, ये दोनों मिलकर एलिमिनेट हो गए। अब मैं आपको इनिशियली दिखाऊं तो बेसिकली दिस लुक लाइक दिस, है ना। मेरे पास एक बेंजल्डिहाइड था यहाँ पर, ये CHO ग्रुप था, और मैंने इसमें क्या किया, ऐड किया 2,4 DNP, है ना, जो कि दिखने में कुछ ऐसा है। यहाँ पे NO2 एंड 2,4 पोजीशंस पर ये लगे हुए हैं, और यहाँ पर एक NH ग्रुप, और इसके साथ ही यहाँ पर NH2 ग्रुप, है ना। अब मैंने क्या कहा कि हम सिंपली अगर इसको याद रखना चाहें, वी आर सिंपली एलिमिनेटिंग वाटर, तो आपको वाटर पूरा करना है। तो यहाँ से मैंने एक O उठा लिया, यहाँ से मैंने दो H उठा लिए, और इसको कर दिया एलिमिनेट H2O, और रेस्ट ऑफ जो कंपाउंड है उसको सिंपली ज्वाइन कर दिया, और एंड दिस इजीली गिव्स अस द डेरिवेटिव, है ना। रिक्वायर्ड डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा इससे काफ़ी इजीली। आप चुपचाप इसे यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, और ये देखने में कुछ ऐसा होगा, है ना। बाकी तो DNP है यहाँ पर, दिस लुक लाइक दिस, ये हमारा डेरिवेटिव निकल के आ गया, है ना। तो ये हमारी रिएक्शन स्कीम है यहाँ पर। इस रिएक्शन स्कीम को यूज़ करके हम काफ़ी इजीली इसका स्ट्रक्चर बना के ले जा सकते हैं। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में टुवर्ड्स HCN इन कंपाउंड्स को। अब इन कंपाउंड्स को पहले हम लिख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, दे आर, कौन कौन से कंपाउंड है, दे आर एसिटल्डिहाइड, और वी हैव साथ में एसीटोन, एंड वी हैव डाइटर्ट ब्यूटाइल, है ना, डाइटर्ट ब्यूटाइल एंड कीटोन, राइट। तो ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स है, और हमें आइडेंटिफाई करना है इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, है ना। अब ऐसे इन सब के स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं सिंपली, है ना। यही हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है हमेशा। CH3CHO इसका स्ट्रक्चर आ गया, एसिटल एल्डिहाइड, तो CH3CHO। एसीटोन में सेम मेथड लगाते हुए CH3CO CH3, हमारे पास एसीटोन का फॉर्मूला आ गया। और डायटर्ट ब्यूटाइल कीटोन का जो फॉर्मूला है, ये भी आप काफ़ी इजीली इसके नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट इज CH3 थ्राइस C, है ना, डायटर्ट। नाउ दिस इज टर्ट तो हमने बना लिया, वी हैव टू ऑफ देम, तो इसके बाद लग गया टू, एंड ब्यूटाइल, सो अ टोटल काउंट ऑफ कार्बन शुड बी 4, है ना। तो
वी मेड इट सी ओ। 4 हमने पूरे कर लिए थे यहाँ पर, है ना। 3 and 4 एंड 1 कीटोन ग्रुप वो हमने यहाँ पे लगा दिया। दिस इज आवर फाइनल स्ट्रक्चर। तो अगर आप यहाँ पर देख पाए तो हमें सी एन बेसिकली यहाँ पर हमारा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और कार्बोनाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है ना। तो बेसिकली यहाँ पर दो दो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे रिएक्टिविटी को। दे आर स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस है ये, जितनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी कम रिएक्टिविटी, है ना, उतनी कम रिएक्टिविटी। और सेकंड फैक्टर जो इसको अफेक्ट करेगा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, है ना। या सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्लस आई इफेक्ट, है ना। और ये प्लस आई इफेक्ट कौन से ऑफर ऑफर करेंगे यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप्स, है ना। ये भी जितने भी मिथाइल ग्रुप्स हैं ये प्लस आई इफेक्ट ऑफर करेंगे। ये प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है ऑन कार्बोनाइल कार्बन, रिमेंबर, ये अगर CO ग्रुप है तो इस पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है एंड इसकी रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनली डिक्रीज होती है ना। तो इन दोनों फैक्टर्स के बढ़ने पर यानी स्टेटिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बढ़ने पर एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। और इन दोनों का इंक्रीज करने का फैक्टर क्या है, मिथाइल ग्रुप। जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, उतनी ज़्यादा स्टेटिक हिंड्रेंस, उतनी कम रिएक्टिविटी, है ना, उतना कम पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज और उतना कम रिएक्टिविटी। अब इस फिनोमिना को फॉलो करते हुए हमें सिंपली नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं। अब यहाँ पे CH3 ग्रुप 1 है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप हैं और यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप हैं। मैक्सिमम स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें तो 2 हैवी ग्रुप्स लग रखे हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स के अराउंड। उसकी रिएक्टिविटी मिनिमल, इसके इसके तक पहुँचना, इस कार्बोनाइल ग्रुप तक पहुँचने के लिए इसको बड़ी-बड़ी दीवारें पार करनी पड़ रही हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की। तो दिस ऑफर्स मिनिमम रिएक्टिविटी, दिस ऑफर्स बिट मोर रिएक्टिविटी क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर लेस बल्कियर ग्रुप्स लगे हैं। तो then acetone, and then finally this offers maximum reactivity. So this is our order of acetaldehyde showing maximum, acetone, and then at last ditert butyl ketone, है ना। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर जिसमें हमसे पूछा गया सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोइड। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, ये है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड और ये ऑन द अदर हैंड क्या है, एक ईस्टर, ईस्टर, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, इसका स्ट्रक्चर है C6H5 बेंजोएट, है ना। तो C6H5 COO और बाकी का बचा हुआ इथाइल ग्रुप, ये है हमारे पास, ये ईस्टर है। और ये तो बेंजोइक एसिड है, सबको पता ही है। इसका ये इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो C6H5COOH, दिस इज आवर बेंजोइक एसिड। अब इन दोनों में की डिफरेंस ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डीकम्पोज होके, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रादर डीकम्पोज करते हैं वीक एसिड्स को, लाइक कार्बोनिक एसिड्स, और CO2 निकाल देते हैं। CO2 को आइडेंटिफाई करने का सिंपल मेथड क्या है, CO2 को आइडेंटिफाई करने का सिंपल मेथड है एक एफरवेसेंस। एक एफरवेसेंस हम ऑब्जर्व करते हैं और सिंपली हम इसको किस टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उस टेस्ट से जिसमें हमारे पास एक कार्बोनिक एसिड हो, है ना। तो हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं C6H5COOH यानी बेंजोइक एसिड को रिएक्ट करवा देते हैं NaHCO3 से, जहाँ से हमें मिल जाता है नथिंग बट C6H5COONA प्लस H2O तो बनेगा ही एंड साथ में CO, ये रिलीज होगा, एफरवेसेंस मिलेगी हमें। तो हमें एफरवेसेंस मिल जाएगी और हम इजीली जो है बेंजोइक एसिड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। व्हाइल दिस विल नॉट हैपन विद द अदर कंपाउंड दैट वी हैव दैट इज इथाइल बेंजोएट व्हिच इज अ ईस्टर, है ना। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज राइट नेम ऑफ रिएजेंट टू कन्वर्ट इथेन नाइट्राइल टू इथानेल। तो इथेन नाइट्राइल टू इथानेल बेसिकली दो रिएजेंट से कन्वर्ट किया जाता है, काफ़ी फेमसली नोन रिएजेंट्स हैं। दैट इज स्टीफंस रिएजेंट, ना, ये हमारा
एक तो स्टीफंस रिएजेंट है, और दूसरा है हमारा डायबाल एच, है ना। या तो ये है हमारे ठीक है। तो नाउ दिस वन इज मोर एफिशिएंट। इसमें बेसिकली टिन का यूज करते हैं हम, SnCl2 एंड देन स्लैश HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस H3O पॉजिटिव। और इसमें हम क्या यूज करते हैं, I butalH एंड फॉलोड बाय H2O। दिस इज अवर डाइबाल H, है ना। अब इसका मैं अगर आपको रिएक्शंस दिखाना चाहूँ तो देखने में वो कुछ ऐसे हैं, है ना। डाइबाल एच में हो क्या रहा है, दिस इज अवर डाइबाल एच, है ना। अब इसमें एक हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है, एंड हमारे पास यहाँ पर एक लोन पेयर अवेलेबल है नाइट्राइल ग्रुप का। हमने जो नाइट्राइल लिया दैट इज CH3CN, है ना। इन आवर केस इट इज CH3CN। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से एक लोन पेयर डोनेट करता है इस AL पर, और सेल पर इसके चलते आता है नेगेटिव चार्ज, है ना, और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए यह यहाँ से एक नेगेटिव उठा लेता है, और सिमिलरली उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी चले जाता है, इस पे एक नेगेटिव चार्ज आता है, उसको काउंटर करने के लिए H+ यहाँ जाके अटैच हो जाता है। सो यू कैन सी द हेयर, है ना। तो इस पे लोन पे वापस आ गए, और ये कनेक्ट भी कर गया इसके साथ ही साथ, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं डिसकनेक्टेड विद द रिमेनिंग पार्ट। अब क्या हो जाता है, अगेन डायबाल एच अपने आप को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोलाइसिस यानी H2O ऐड करने पर ये अगेन अपना H वापस ले लेता है यहाँ पर, है ना। ये H लग गया वापस, और ये हो गया यहाँ से एलिमिनेट, और बाकी का जो O पोर्शन था वो आके अटैच हो गया यहाँ पर, और हमें मिल गया RCHO, है ना। एंड इवन इन आवर केस इट इज CH3CH, है ना। हमें इथेन नाइट्राइल को यहाँ पर इथानेल में कन्वर्ट करना था। तो दिस इज अ मोर, आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है थोड़ा, है ना, लेस एफिशिएंट प्रोसेस है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं टिन वाला प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हमने बेसिकली SnCl2 डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, और हमें एक एमाइन और रादर इमीन का इंटरमीडिएट मिलता है NHCl, जो कि हमने अ, अ, पहले भी DNP वाले केस में इसके क्लोज देखा था, है ना। इसके क्लोज एक कंपाउंड बनता हुआ देखा था, और एंड में हमें सीधा यहाँ पे एल्डिहाइड और NH4Cl मिल जाता है। इन आवर केस दैट इज CH3CN। यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन मिले, है ना। इमीन कॉम्प्लेक्स बनता है ना। ये 2 हाइड्रोजन जाके यहाँ और यहाँ लग जाते हैं, है ना। एंड साथ में HCl लग जाता है फ्रॉम हेयर, और एंड में हमें CH3CHO और NH4Cl मिल जाते हैं, है ना। दिस NH4Cl इट्स एलिमिनेटेड, और H3O पॉजिटिव जाके यहाँ लग जाता है, एंड CH3CHO एसिटाइलडिहाइड हमें मिल जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, जिस तरीके से हम यहाँ पर इथेन नाइट्राइल बना सकते हैं, सॉरी इथानेल बना सकते हैं इथेन नाइट्राइल से। तो 2 मेजर रिएजेंट्स हैं इसमें, स्टीफंस रिएजेंट एंड डाइबाल एच। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इस रिएक्शन में काफ़ी इजीली हम आइडेंटिफाई सकते हैं, क्रोमेट है यहाँ पर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। सिंपली क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को देखते ही आप इसे एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन मान सकते हैं। इसमें इसको हम कॉमन भाषा में जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं, और कुछ केसेस में कॉलिंस रिएजेंट भी, है ना, कॉलिंस रिएजेंट भी कहते हैं। अब इसके रिएक्ट करते ही ये कुछ नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होनी है, और यहाँ पर हाइड्रोजन की एलिमिनेशन होते ही हमारे पास एक कीटोन ग्रुप बन जाएगा हमारे पास, है ना। साइक्लोहेक्सानोन बन जाएगा, जो कि देखने में कुछ ऐसा होगा। दिस विल बी आवर स्ट्रक्चर, ये हमारा एक स्ट्रक्चर होगा, इसका नाम है साइक्लोहेक्सानोन, है ना। This is our solution for 31st question.